तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर अभी क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के भीतर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक रामगिरी महाराज है जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विवादित बयान दिया। उस बयान को लेकर के पूरे देश के अलग अलग कोने में उनके खिलाफ धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अभी तक इस मामला में क्या, मतलब मामला कितना आगे तक बढ़ा, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्या मामला है, ये गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्या इस पे उम्मीद लोगों को लग रहा है। और इसमें मैं बात करूंगा कि महाराष्ट्र के जो AIMIM पार्टी के अध्यक्ष है, औरंगाबाद से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, जो काफी मुखर नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर के, और वो गुस्से में काफी नजर आ रहे हैं। और इसलिए गुस्से में नजर आ रहा है क्योंकि ये जो मामला जो हुआ, जो बयान देने का काम किया गया रामगिरी महाराज की तरफ से, और अभी कल की बात है, बात करते हैं तो इंडिया टीवी के रिपोर्टर उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा। उसके बाद उन्होंने ये सवाल को लेकर ये बात को लेकर उनसे सवाल करने का काम किया, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं सिर्फ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लगभग 58 FIR उनके खिलाफ हो चुकी है। फिर भी अभी तक ये रामगिरी महाराज के जुबान की बात है, उन्होंने अपने जुबान से खुद कहा इंडिया टीवी के चैनलों पर कि उनसे पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया, पूछताछ के लिए कोई पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे नहीं। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या कोई पुलिस ने आपसे संपर्क करने का काम किया, क्या आपके खिलाफ इतने पूरे महाराष्ट्र में लगभग 58 FIR हो चुके हैं, तो क्या कुछ पूछताछ के लिए कोई बुलाया, कहीं पर कुछ नोटिस आपको मिला? तो उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे किसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कुछ नोटिस नहीं आया है, या कोई मुझे पूछताछ के लिए या मुझसे कोई संपर्क अभी तक नहीं किया। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसी जगह कोई और धर्म के लोग होते तो उनको तुरंत 2 से 4 घंटे के भीतर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, उन पे FIR करके किसी न किसी तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, और किया भी जाता है इसी तरीके से भारत के भीतर। और वहीं अगर हम रामगिरी महाराज की बात करते हैं तो 58 FIR होने के बावजूद भी उनको कोई परेशानी अभी नहीं हो रही। पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। ये उन्होंने इंडिया टीवी चैनल पर खुलकर कहने का काम किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब एकदम आग बबूले नजर आ रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने कहा इतने FIR होने के बावजूद भी जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, रहनुमाई करते हैं, जैसे शरद पवार और कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे आजकल करने लगे हैं, और शरद पवार के भतीजे जो अभी सरकार में है, अजित पवार, जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं, वो इस मामले पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। और खुद सरकार में अजित पवार है, तो इस मामले में वो बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा, जब पूरे देश में उनको लेकर के माहौल पूरा खराब करने की कोशिश की गई है, बयान दिया गया, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इसलिए शिंदे सरकार बचाना चाहती है, क्योंकि अभी सर पे चुनाव है विधानसभा महाराष्ट्र का। और दूसरी बात, इम्तियाज जलील साहब ने यह कहा कि महाराष्ट्र के भीतर जो मुस्लिम नेता है उनको सबक सिखाने का काम किया कि ये मुस्लिम नेता है, और पार्टी, अलग अलग पार्टी में जो मुस्लिम चेहरा है वो कब तक चुप रहेंगे, वो क्यों खुलकर आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक बात आ गई, प्रोफेट मोहम्मद तक बात आ गई, उन पे बयान देने का काम किया गया, फिर भी अभी तक मुस्लिम नेता अलग अलग पार्टी के भीतर वो चुप है। कब तक उनका जमीर जागेगा? तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब बहुत ही गुस्से में है, और वो खुलकर इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को और प्रशासन को भी, कि अगर 4 से 5 दिन के भीतर इन पे कार्रवाई नहीं होती है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है,
रामगिरी महाराजा जो अपनी गंदी जुबान से बयान देने का काम किया, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है 5 या 6 दिन के भीतर, तो फिर ये औरंगाबाद से चल करके मुंबई की तरफ ये कूच करेंगे अपने समर्थकों के साथ, और एक भारी जुलूस के साथ इन्होंने कहा कि हम एक अल्टीमेटम देते हैं कि शासन और प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। अगर ये 5-6 दिनों के भीतर अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम अपने पूरे समर्थक, चाहे इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं सबको हम साथ लेकर मुंबई की तरफ कूच करेंगे और इसका खुल करके विरोध करने का काम करेंगे मुंबई के सड़कों पर, और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अभी भी अलग अलग भारत के कोने में इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है पुलिस प्रशासन को, और सरकार से मांग की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो भी सजा का प्रावधान है उनके तहत इनको जेल के भीतर भेजने का काम किया जाए। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के सरकार जो है, शिंदे सरकार, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो अभी चुप्पी साधे हुए इस बात को लेकर के कोई इस पे कार्रवाई नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने इस बात को लेकर माफी मांगने का भी काम नहीं किया। रामगिरी महाराज की तरफ से भी रिपोर्टर ने पूछा क्या इस बात को लेकर आप माफी मांगते, अपनी बात को वापस लेते, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको पता है कि हमारे पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं और हमें बचाने के लिए सरकार भी हमारे साथ है। उनको पता है कि अभी चुनाव का समय है, अगर हम पे अगर ये कार्रवाई होती है तो माहौल जो है वो हिंदू हमारे साथ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है, इम्तियाज जलील साहब ने आरोप लगाया कि चुनाव हो या नहीं हो, अगर कोई गलत काम करे तो क्या चुनाव अगर होगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिस तरीके से अन्य धर्म गुरु के लोगों के साथ की जाती है, ना कुछ बोलते हुए भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे सलमान अजहरी साहब को आप देख ले, उन्होंने क्या कहा, किस बात को लेकर के उनको गिरफ्तार किया, या अभी तक वो जेल के भीतर है। और कोई और धर्म के लोग खुलकर बयान देने का काम करते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कानून पर, व्यवस्था पर, सरकार पर, क्योंकि एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो जाता है। अगर संदेह पैदा नहीं होती, तब जब कानून और सरकार जो है एक तरीके से काम करती हुई नजर आती कि हाँ, जो गलत काम करे उसको कानून के दायरे में रखकर, संविधान के दायरे में रखकर, उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनके हिसाब से उनको सजा देने का काम अगर कानून करती तो फिर ये सही बात होता है। लेकिन बहुसंख्यक अगर करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, अगर अल्पसंख्यक करे तो फिर उस पर तुरंत आनन फानन में उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये माहौल अभी की महाराष्ट्र के भीतर का है, और कुछ दिनों के बाद की अगर हम बात करते हैं तो और भी माहौल अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि इम्तियाज जलील साहब ने अल्टीमेटम दिया कि हम 5 दिन 4 दिन या 6 दिन तक रुक सकते हैं, अगर इनके भीतर प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई संतुष्टिजनक नहीं होता कि इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हो, तो फिर हम अपने हिसाब से अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी की गई है उसका विरोध करने के लिए हम अपने हिसाब से सड़कों पर उतरेंगे। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा, इतना बड़ा हम आंदोलन लेकर मुंबई की तरफ कूच करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और उन्होंने अजित पवार को भी तंज कसा इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने भी कुछ बोलने का काम नहीं किया, और मुस्लिम नेता जितने भी है महाराष्ट्र के भीतर, चाहे मुस्लिमों की जो राजनीति करती पार्टी, उसको लेकर भी घेरने का काम किया गया इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, जो AIMIM पार्टी के एक बड़े नेता है और एक बड़ा चेहरा है पार्टी का, जो औरंगाबाद के सांसद रह चुके हैं, और हर जगह ये एक्टिव नजर आते हैं। महाराष्ट्र के भीतर कुछ भी घटना होती है तो ये हमेशा सड़कों पर, सदन में, हर तरफ ये नजर आते रहते हैं इम्तियाज जलील साहब। तो आगे जो भी अपडेट होगा इस बात को लेकर के, रामगिरी महाराज को लेकर के, कि इसमें क्या क्या अपडेट हुआ, अभी तक क्या इसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्या अपडेट निकल कर आया, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का किसी और वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।